સ્વાગત છે આપનું એક વખત ફરીથી અને માર્કેટ થોડુંક રિવાઇવ કરવાનું ટ્રાય કરી રહ્યા છે તો આપણે એની પર નજર રાખતા રહીશું. બટ આપણી સાથે સ્ટાર સિમેન્ટના મેનેજમેન્ટમાં જોડાઈ ચुका है कंपनी सीईओ संजय गुप्ता जोड़ाई चुका है. संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत में डिमांड से करना चाहूंगी क्योंकि मैं आगे भी एक आध और कंपनी से बातचीत कर रही थी. डिमांड काफी बेहतरीन है और आपके लिए स्पेसिफिकली मैं नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि नियरली 50% से ज्यादा आपका वहीं से आता है. कैसे डिमांड प्रॉस्पर हो रही है, किस तरीके से यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं. बहुत अच्छी है. जैसे आपको दूसरे सीमेंट कंपनियों ने भी बताया, नॉर्थ ईस्ट में भी डिमांड Q4 में बहुत अच्छी रही है और आगे Q1 में भी डिमांड के बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है. ओवरऑल अगर मैं देखूं कि नॉर्थ ईस्ट ने पूरा FY21 जो है पॉजिटिव नोट में बंद किया है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि अप्रैल का महीना जो है बहुत ही खराब था. उसके बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट में करीब ओवरऑल मार्केट में करीब 2 से 3% की ग्रोथ ही आई है. इवन ईस्टर्न सेक्टर में भी डिमांड अच्छी रही है. Q3 में भी थी अच्छी और Q4 में भी अच्छी रही है और ओवरऑल ईस्ट भी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट या एक आध % ग्रोथ के साथ ही बंद होगा. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स वो किस तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं? अगर हम लोग टारगेटेड सेल्स वॉल्यूम की बात करें Q4 के लिए, आप क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? और साथ ही प्राइसिंग सिनेरियो भी मैं इसी के साथ पाइल अप कर देना चाहूंगी क्योंकि जैसे जेके सीमेंट के मैनेजमेंट ने भी बताया प्राइसिंग सिनेरियो काफी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है. क्या आपके लिए ग्राउंड लेवल पर सिमिलर सिचुएशन है? क्या आपने प्राइस हाइक्स कुछ लिए हैं या फिर स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे बता पाएं तो, पिछले साल के मुकाबले भी और ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले भी. जी, एटलीस्ट अभी डिमांड अच्छी है. सो डेफिनेटली हमारी उम्मीद ये है कि FY22 जो है 21 के एवज में बहुत ही अच्छा रहेगा और FY22 में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इवन ऑल इंडिया लेवल पे सीमेंट की डिमांड जो कि इस बार ऑलमोस्ट फ्लैट है, हमारी उम्मीद ये है कि वापस 5 से 6% के बीच में ओवरऑल ग्रोथ आ जाएगी. नॉर्थ ईस्ट विल अगेन कम बैक टू द नॉर्मल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ अराउंड 8 to 10%. ये हमारी उम्मीद है. इवन ईस्टर्न सेक्टर पे भी हमारी उम्मीद ये है कि 7 से 8% की ओवरऑल डिमांड ट्रेजेक्टरी अपने को देखने को मिलेगी FY22 में. जहां तक प्राइसेस का सवाल है, प्राइसेस हैज बीन होल्डिंग ऑन. Q3 से के बाद से ही प्राइसेस फर्म थे. देयर हैज बीन सम इंक्रीज, हमने कुछ इंक्रीज लिए हैं रिस्पेक्टिव मार्केट में ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में. बट ये लार्जली क्या होता है कि मानसून सीजन में जो प्राइसेस गिरते हैं, जब भी हम लोग मानसून से बाहर निकलते हैं तो प्राइसेस बढ़ते हैं. सो अभी तक जो भी प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है वो लार्जली इज टू ऑफसेट द प्राइस डिक्रीज विच हैज हैपेंड ड्यूरिंग मानसून सीजन. बट ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड अभी इस Q1 में लगता है कि प्राइसेस और थोड़े फर्म होंगे. इसके 2-3 कारण हैं. एक तो डिमांड की ट्रेजेक्टरी अच्छी है, वो कारण ही है. साथ में ऑलरेडी एक इनपुट कॉस्ट प्रेशर भी सीमेंट कंपनीज पे है. जिस तरह से पेटकोक के प्राइसेस, ओवरऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कोल प्राइसेस इंटरनेशनली हैज गॉन अप, उसका भी एक इम्पैक्ट जो है ओवरऑल प्राइसेस पे, सीमेंट प्राइसेस पे पड़ रहा है और उसमें भी एक कॉस्ट का पास थ्रू इम्पैक्ट है. सो मुझे लगता है कि Q4 में भी प्राइसेस थोड़े अपवर्ड बायस के साथ ही रहेंगे. ओके, अच्छा, मार्जिन्स के फ्रंट पे फिर इसका कैसा इम्पैक्ट होगा? जो भी रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रही है उसके लिहाज से Q4 के लिए मैं किस तरीके से ट्रेजेक्टरी देखूं? ईयर एंड किस तरीके से होगा? कुछ ब्रॉड आइडिया आप मुझे दे पाएं? अगर न्यूमेरिक टर्म्स में तो आप नंबर शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ माइन्यूट से आइडिया अगर आप मुझे बता पाएं. जी, लाडली देखिए, हमारी अप टू Q3 हमारी ओवरऑल मार्जिन करीब 1350 रुपए के आसपास थी. हमारी उम्मीद है कि Q4 में हमारी मार्जिन इससे कुछ बेटर ही रहेंगी और फुल ईयर बेसिस पे डेफिनेटली मार्जिन जो हमने अभी तक लास्ट ईयर हमने रिपोर्ट करी थी उसके आसपास ही नंबर आएंगे. बट FY22 यहाँ से बहुत बेटर लगता है. मुझे लगता है कि FY22 में एटलीस्ट कुछ भी नहीं हो तो 200 बेसिस पॉइंट का मार्जिन में इंप्रूवमेंट आना चाहिए. ग्रेट, एक्चुअली अग्रीड सर. 200 बेसिस पॉइंट्स वो काफी एंकरेजिंग नंबर्स है. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन प्लान्स कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे शेयर कर पाएं क्योंकि मुझे याद है पिछली बार हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने नए कमिश्निंग के बारे में बताया था. वो किस तरीके से टाइमलाइंस के हिसाब से चल रहा है? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं. सिलीगुड़ी की बात कर रही हूँ मैं, प्लांट के. चालू हो गया है और सिलीगुड़ी का प्लांट हमने 16 जनवरी को चालू कर दिया है
और वो प्लांट अभी स्टेबलाइजेशन फेज में है। अभी उसकी यूटिलाइजेशन करीब 35 से 40% के आसपास आ रही है, बट मेरी उम्मीद है कि FY22 में हम उसका यूटिलाइजेशन 70 to 80%, 65 to 70% कर पाएंगे। और ओवरऑल अदर देन सिलीगुड़ी जो कैपेक्स का प्लान है हमारा, वो हम लोग एक 3 मिलियन टन का क्लिंकराइजेशन प्लांट मेघालय में डालना जा रहे हैं। एक हमारी WHRP प्लांट है, उसको वो भी कमीशन हो जाएगा करीब आज से 12 से 15 महीने के बीच में। और हम एक गुवाहाटी में ग्राइंडिंग प्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं। इन प्लांटों के ऊपर में हमारे टोटल कैपेक्स आउटले करीब 1300 से 1400 करोड़ रुपए का है। और ये सारा का सारा कैपेक्स जो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ आई विल से 30 to 36 मंथ्स हम लोग करेंगे। और ये सारा का सारा फंडिंग जो है इंटरनल एक्रूवल से ही हो जाएगी, बिकॉज कंपनी इज ऑलरेडी सिटिंग ऑन नेट कैश पोजीशन। ओके, अग्रीड सर। एक और चीज मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग डिमांड को लेकर हम की वॉल्यूम्स को लेकर बातचीत की, इन टर्म्स ऑफ एबिटा पर टन कितना क्लॉक इन होगा, और सिर्फ स्टार सीमेंट्स की नहीं, मैं एक इंडस्ट्री पैरामीटर भी समझना चाह रही थी। यहाँ पे एक शार्प इंप्रूवल होगा, काफी ज्यादा रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो शेप अप होता हुआ आप देख रहे हैं? दोनों चीजें आप अगर मुझे बता पाए। लेवल पे भी मेरी उम्मीद तो ये है कि EBITDA मार्जिन्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगी। क्वार्टर 4 में तो डेफिनेटली इंप्रूव होंगी, इवन क्वार्टर 1 भी अच्छा ही लग रहा है। सो मेरी ओवरऑल समझ यही कहती है कि एटलीस्ट हम 150 से 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट इन EBITDA मार्जिन अक्रॉस बोर्ड देखने को मिलेगा क्वार्टर 4 में। और गोइंग फॉरवर्ड FY22 पे एज द डिमांड पिक्स अप, ओवरऑल डिमांड जैसे भी बढ़ती है, बारिंग डेफिनेटली कोरोना को लेकर के जो एक चिंताएं हैं वो ऑलरेडी हैं लोगों के मन में। अगर हम लोग सारे लोग कोरोना को ठीक से कंट्रोल कर पाए एंड ओवरऑल डिमांड ट्रेजेक्टरी में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, सो मेरा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड EBITDA मार्जिन्स ऑफ ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री विल इंप्रूव। अग्रीड। मार्जिन्स पे तो हम एट लास्ट डिस्कशन कर चुके हैं। टॉप लाइन बॉटम लाइन कैसे हो सकता है? क्वार्टर 4 का ईयरली एंड किस तरीके से होता हुआ देख पाएंगे? डेफिनेटली एज द वॉल्यूम ग्रोथ से हमारे लिए क्या था कि क्वार्टर FY21 में हमारे वॉल्यूम्स अराउंड 7 to 8% कम ही रहे हैं एज कम्पेयर टू 1920। बट गोइंग फॉरवर्ड FY22 में हमारी उम्मीद है कि हम टॉप लाइन लेवल पे एटलीस्ट 35 to 40% वॉल्यूम ग्रोथ कर पाएंगे, बिकॉज हमारा सिलीगुड़ी का प्लांट फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। सो दैट विल ऐड टू लॉट ऑफ वॉल्यूम फॉर अस, एंड देयर विल बी अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ Meghalaya plant and Guwahati plant. This will also add to the volume, and we are hoping that there will be no hiccups and there will be no lockdown या कोई भी तरह का ओवरऑल लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन कुछ भी नहीं रहेंगे। तो अगर वैसी सिनेरियो बनती है तो डेफिनेटली हम लोग वॉल्यूम लेवल पे 35 to 40% ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ देखने को मिलेगी। डेफिनेटली जो टॉप लाइन ग्रो करेगी तो उसका एक इम्पैक्ट बॉटम लाइन पे भी रहेगा। जैसे मैंने कहा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि 200 बेसिस पॉइंट का EBITDA ग्रोथ रहेगा, एंड जैसे मैंने कहा कि कंपनी नेट कैश है, सो जो भी टॉप लाइन जो EBITDA ग्रोथ आएगी वो डेफिनेटली बॉटम लाइन पे भी इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। विद बेस्ट रिगार्ड्स के आने वाले क्वार्टर्स में जब भी हम लोग रिजल्ट्स के ऊपर बात करें, ये सारे पैरामीटर्स इन डिटेल डिस्कस कर पाए। थैंक यू सर मेरे साथ जुड़ने